Good afternoon, student. Today I am going to start the next topic is a common characteristic of poor people. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि पावर्टी में हम पढ़े थे कि पावर्टी क्या होती है, कौन हु आर पुअर, कौन पुअर होते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में क्या कौन कौन से पुअर होते हैं, रूरल एरियाज़ में क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस मैंने कर लिया था। अब जो हमारा टॉपिक होगा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर पीपल, क्या उसकी फीचर्स हैं कि हाउ वी कैन रिकोगनाइज कि डैट पीपल इज़ अ पुअर, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो गरीब है। तो क्या पहले होना चाहिए, हंगर, सही बात है, हंगर, स्टारवेशन, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन, मतलब उसका कि बहुत ज़्यादा वो भूखा हो, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम हो, उसकी जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि उसको कोई चीज़ पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, जो कुछ भी है, डैट इज़ कम अंडर द पुअर। पुअर हेल्थ होना चाहिए, ये भी एक हम पहचान सकते हैं कि जनरली फिजिकली वीक हो है वो बंदा, अगर इल हेल्थ है ना, और मतलब कि उसकी तबीयत सही नहीं है, डिसेबिलिटी है, मतलब उसका या कोई एक उसके बॉडी में कोई अपाइज है, इस टाइप से कुछ है, सीरियस इलनेस है, देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बॉर्न हेल्दी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो गरीब के बेचारे बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम जी पाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम है जो एक तरह का है, जो एक पुअर पीपल की कैपेसिटी को दिखाता है। लिमिटेड इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज, सही बात है, गरीब इंसान है उसके पास कहाँ इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज होगी, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी स्किल, उसके पास क्या है कोई स्किल तो है नहीं, पढ़ा लिखा तो होता नहीं गरीब इंसान, ठीक है। सो दे फेस अनेबल एम्प्लॉयमेंट, उसको कोई भी रोज़गार नहीं मिलता है। जनरली गरीब इंसान क्या होता है कि ठेला चलाता है, टायर पंचर बनाता है, बैठ कर बनाता है, मोची होता है। गरीब इंसान क्या करता है, कहते हैं मांगता है, बेगर होता है, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू निगोशिएट दे लीगल वेजेस। इवन गरीब क्या करता है, गरीब को लोग जब गरीब को काम करने आता है तो बेचारा अपना वो जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो तय किया गया है वेजेस वो भी नहीं, मतलब कहीं मान लीजिए कहीं 400 रुपया है, कहीं 300 में करना है, करो, बेचारा मजबूर है, तो उस इंसान क्या करता है वो भी करता है। फॉर एम्प्लॉयर्स एंड आर एक्सप्लॉइटेड, जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ऐसे गरीब लोगों को ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते हैं। डेब्ट ट्रैप, अब ज़्यादा गरीब इंसान क्या है, जो कहीं से उधार लिया है, मनी लेंडर्स, बारो फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, डेट पुश देम इनटू क्रॉनिक इंडेप्टनेस, बहुत ज़्यादा वो कर्ज में डूब जाता है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये आप लोग समझ जाइएगा कि उसके पास क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कमी भी रहती है, ठीक है। तो जनरली क्या करता है वो कहीं से अपना फायरवुड या काऊ डंग से ये कहीं से अपना वो खाना बनाता है अपने घर में, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। उसको पानी साफ़ नहीं मिल पाता है, नदी से या ट्यूबवेल से पानी लेकर के आता है, उसको इस्तेमाल करता है। और जेंडर इनइक्वलिटी, सबसे बड़ी बात है कि गरीबों में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। मतलब गरीबों के फैमिली देखेंगे तो लड़की अगर होती है तो उसको जो जान से मार देते हैं, ठीक है, या अर्ली मैरिज कर देते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं किसी तरह से, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है। और जो गरीब इंसान लड़कियां पैदा होती है तो पढ़ नहीं पाती हैं, ठीक है, ये भी होता है। तो ये लिखा है कि पुअर वुमेन रिसीव लेस केयर ऑफ देयर वे ऑफ मदरहुड, तो इससे क्या होता है कि जो वुमेन होती हैं बहुत ज़्यादा उस पर केयर नहीं कर पाती हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। अब बिगर फैमिलीज, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि गरीबों लोग की फैमिली बहुत ही बड़ी होती है। द पुअर फैमिली आर बिगर इन साइज विच मेक देयर इकोनॉमिक कंडीशन वर्स, जो अपनी एक जो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें चीज़ होती हैं उनके पास उतना पैसा होता नहीं, वो चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या होता है कि एक जो गरीबों लोग की जो बड़ी बड़ी फैमिली होती है उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, वो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा उतना नहीं होता है। अब चलिए स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीज़र ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है। देखिए पहला क्या है, मीज़र ऑफ पॉवर्टी। अब हम पॉवर्टी को किस तरीके से कंपेयर करेंगे, तो दो तरीके से कंपेयर करना होता है। पहला क्या हमारा रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों को, ठीक है, उनके नेशन से, उनके रीजन से रिलेट करते हैं। जैसे कि बिहार की पॉवर्टी हम केरला से करेंगे तो केरला में पॉवर्टी कम है, बिहार में पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है। यूपी की पॉवर्टी हम महाराष्ट्र से करेंगे तो यूपी में पॉवर्टी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में कम है। तो जो रीजन से रीजन हम या कंट्री से कंट्री के जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं।
एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है कि जिसे पॉवर्टी लाइन है, इस गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जितने भी लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब कन्फर्म है वो क्या है? गरीब है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग देखिए पढ़ ली, यहाँ पर दिया भी अच्छी तरीके से आप लोग। ठीक है, कि रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू पॉवर्टी पीपुल ऑफ इन कंपेरिजन टू अदर पीपुल, रीजन और नेशन। एग्जाम्पल, अब देखिए, इफ राम हैज लोअर इनकम इन कंपेयर श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज ए रिलेटिवली पुअर। हम लोगों से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, या क्या अदर पीपल से कंपेयर कर रहे हैं, या रीजन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? कह रहा है इट हैव अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। हमें इससे ये फ़ायदा समझ में आता है कि एक रिलेटिव पोजीशन समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि डिफरेंट जो पॉपुलेशन का डिफरेंट सेगमेंट रह रहे हैं वो किस तरह रह रहे हैं। लिमिटेशन क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द इनकम हायरार्की। ठीक है, तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम है कि रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है? डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन में, तो इसमें एक इनकम हायरार्की निकल जाती है, सीरियल वाइज निकल जाती है, कितनी इनकी कितनी इनकम, इनकी कितनी इनकम, इनकी कितनी इनकम है, तो लोगों से कंपेयर जाता है। तो एक रिलेटिव में रिलेट करना, एक दूसरे से कंपेयर करना कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये 2-3 लोग इनमें, तीनों में से कौन पैसे वाला है। ठीक है, ये है। इट डज नॉट कंसिडर हाउ पुअर द पर्सन इज और वेदर ही डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ और नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हम लोग इसमें कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि जब गरीब जो पुअर पीपुल हैं एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें उनको बेसिक रिक्वायरमेंट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। डैट इज नोन एज अ रिलेटिव, कि दोनों गरीब, बट वी कैन नॉट फाइंड कि वेदर हु इज़ अ पुअर। लेकिन दोनों गरीब हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये थोड़ा इनके पास ज़्यादा पैसा, इनके पास कम पैसा है, लेकिन क्या दोनों को बेसिक नीड्स पूरा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? तो इसको कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसमें। ठीक है, दैट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मैंने बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। वो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22% इंडिया पॉपुलेशन इज टू पॉवर्टी। मतलब गरीबी रेखा है जो है, अभी आपको बता देंगे। ये देखिए पॉवर्टी लाइन में आप देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये है पॉवर्टी लाइन। देखिए ये है, इसके नीचे जो रह रहे हैं लगभग इंडिया में, मतलब ऐसा समझिए इंडिया में लगभग 22% आबादी का, समझे? मतलब हमारे आबादी अगर 135 करोड़ है, ठीक है, हमारे देश का, तो 20% कितना हो गया इसका? 13.5, 26, लगभग 28, 30 करोड़ की आबादी हमारी हिंदुस्तान की आबादी क्या है? एकदम गरीबी रेखा से नीचे रहती है आज भी। ये एक तो दिखा रहा है। अब बाकी क्या है? कुछ पुअर हैं, फिर मिडिल क्लास के, यहाँ पर मिडिल क्लास तो दिखाया है। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिलेवेंट फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर देयर इज एबंडेंस ऑफ पॉवर्टी। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ठीक है, वो देखा जाए तो डेवलप कंट्री के मुकाबले डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल। तो बिलो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ये हम फाइंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे कितने नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं ये देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, क्या कैसी कमियां हैं? कि द मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन यूज टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर और टू द अदर पुअर। अब जो गरीबी रेखा के नीचे जो हमने बताया था, यहाँ पर देखिए कि पुअर भी हैं, वेरी पुअर। अब तो इसके नीचे तो आ गई है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो आ गई है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के बिलो तो आ गए, लेकिन इनको हम डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी टफ हो जाता है कि
कौन ज़्यादा पुअर है, ये पुअर है, ये पुअर है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। ये एक चीज़ फाइंडिंग करने में दिक्कत होती है। मोर ओवर इट डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। तो यही कह रहा है कि हम लोग एक सोशल फैक्टर को अच्छे तरीके से कंसीडर नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली में कौन असली में पुअर है। पुअर गरीब तो हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे तो हैं, लेकिन हकीकत में कौन ज़्यादा पुअर है। लाइक इलिटरेसी की बेस पे किया जाए, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, उनके पास बहुत से रिसोर्स नहीं मिल पा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब बायसनेस, मतलब कि भेदभाव करना, ठीक है। लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, उनको बहुत सा जो लॉ है, ये बहुत सा पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पाता है। डैट इज नोन एज अ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये एक ड्रॉबैक्स है जो उसको हम लोग अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिए कि हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मैंने बता दिया हूँ कि इंडिया पॉवर्टी लाइन यूज स्टैंडर्ड टू मेजर नंबर ऑफ पुअर। ये जो अभी आपको दिखाया था हमने कि ये पॉवर्टी लाइन होती है जो वो मेजर करना पड़ता है कि इंडिया कितनी पॉवर्टी है। इज इट क्लियर? यहाँ पे दिया हुआ है कि इन पॉवर्टी लाइन ये स्टैंडर्ड इज फिक्स इन टर्म ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। कि पॉवर्टी लाइन ये कहा कि एक तय कर दिया कि इनको मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन मिल रहा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स सिचुएशन व्हेन पर्सन फेल्स टू रीच दिस मिनिमम कंजम्पशन लेवल। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या है कि एक डिफिनेशन ये भी बना सकते हैं आप लोग कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कहता है कि जहाँ पर पर्सन जो है उसको एकदम वो कुछ मिल ही नहीं, फेल हो गया एकदम, उसको कुछ भी नहीं मिला, मिनिमम कंजम्पशन में नहीं मिल पा रहा लेवल को वो अडॉप्ट कर पा रहा है। दैट्स कम अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। So in this context, India proportion people living below poverty line gives an absolute measure of poverty. In this chapter we will take the poverty and sense of absolute poverty. तो इस चैप्टर में हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें आज के लिए फिलहाल इतने टॉपिक, कल के हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट। हम किस तरह उसको मेजर करते हैं, प्री पहले क्या था इंडिपेंडेंस और बाद में क्या था, इसके बारे में कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।